छत पर सुलाने वाला मायका, गर्म कमरे वाला ससुराल। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। छत पर पुराने से बिस्तर पर गौरी सिकुड़ कर सो रही होती है। पतली सी चादर ओढ़ी होती है। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे होते हैं, लेकिन थकान इतनी कि उसकी नींद टूट नहीं पाती। नीचे कमरे में सौतेली माँ सुधा देवी बेचैन होकर करवटें बदल रही होती हैं। दिव्या, जाओ उस गौरी को उठा कर ला, छत पर पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। अरे क्या दिक्कत है, रहने दो ना, उसे सोने दो और मुझे भी। तू उठेगी या मैं खींच कर ले जाऊं तुझे? जाओ ऊपर जाओ और हल्ला मचाकर इसे नीचे बुला। दिव्या गुस्से से उठकर जाती है। सीढ़ियों पर हवा लग रही होती है। दिव्या ठंडे पानी की बाल्टी लेकर जाती है। तेरी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा, अब देख तू। दिव्या झुंझलाते हुए जाती है। दिव्या सुकड़ी सो रही होती है। हम काम करें मैडम, छत पर महारानी की तरह सोएंगी। वो तेज कदमों से उसके पास पहुंचती है। गौरी कांपते हुए सो रही होती है। दिव्या बिना आवाज किए बाल्टी उठाती है, छपाक से गौरी के ऊपर डाल देती है। बर्फ जैसा ठंडा पानी गौरी पर गिरता है। गौरी हड़बड़ाकर उठ बैठती है। सांस अटक जाती है। ठंड से पूरा शरीर कांप उठता है। अरे दिव्या, ये क्या किया तुमने? इतनी मुश्किल से नींद आई थी और तुमने अरे हम तो समझे कि तुम छत पर कुंभकर्ण की नींद ले रही हो। माँ बुला रही है, नीचे चलो जल्दी, नाटक मत करो ज्यादा। गौरी खुद को सीढ़ी को पकड़कर खड़ी हो जाती है। दांत किटकिटा रहे होते हैं। चादर पूरी भीग चुकी होती है। ठंड लग रही है, थोड़ा रुक जाओ दिव्या। नीचे आना है तो आओ, नहीं तो यहीं जम जाओ, मुझे क्या। दिव्या ताना मारते हुए सीढ़ियां उतर जाती है। गौरी की आंखें भर आती हैं। वो आसमान की तरफ देखती है। आंखों से आंसू और पानी दोनों मिलकर टपक रहे होते हैं। काश कि कभी मुझे भी एक ऐसा घर मिल जाए जहां कोई मुझे जगाने के लिए पानी ना फेंके, बल्कि मेरे लिए रजाई लेकर आए। धीरे धीरे वो कांपते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। अगले दिन सुबह कोहरे की सफेदी आसमान में फैली होती है। छत पर एक कोने में स्टील के ढेर सारे बर्तन रखे होते हैं। टंकी के नल से बर्फ जैसा ठंडा पानी आ रहा होता है। गौरी जमीन पर बैठे बर्तन धो रही होती है। हाथ पूरी तरह सुन्न, उंगलियां बिल्कुल लाल होती हैं। सांस से धुआं निकल रहा होता है, फिर भी वो बिना रुके काम करती जा रही है। उसके पीछे दिव्या खड़ी होती है, हाथ में मोटा डंडा, चेहरे पर घमंड और गुस्सा दोनों। ए गौरी, रुक क्यों रही है तू? मम्मी ने कहा है आधे घंटे में सारे बर्तन चमक जाने चाहिए और मैं यहाँ हूँ तुझ पर नजर रखने के लिए। दिव्या, मेरे हाथ बहुत सुन्न हो गए, लाल पड़ गए, थोड़ा पोंछ लूं बस। नाटक मत कर, काम कर वरना और लगेगा, समझी? गौरी दर्द में हल्के से चीखती है। आंसू खुद ब खुद गिर जाते हैं। वो फिर से झुककर वहीं बर्तन ठंडे पानी से घुसा देती है। किस जन्म का बदला चुका रही हूँ भगवान, थोड़ी सी गर्माहट भी नसीब नहीं। दिव्या वहीं खड़ी रहती है, डंडा कंधे पर रखकर। अगले दिन रात को चारों तरफ बहुत ठंड